ये जो विषय है, इस विषय के लिए पूरे देश में लोक भारती नाम की एक अखिल भारतीय संस्था है, वो हरिशंकरी को पूरे देश के प्रत्येक राजस्व ग्राम तक ले जाना चाहती है। और उसका उद्देश्य ये है कि जैसा सर ने बताया, डीएम साहब ने बताया कि जो चौपाल जो है ये बेसिकली वृक्षारोपण क्वांटिटी वाइज नहीं है, ये क्वालिटी वाइज है। हम चाहते हैं कि दिलों में जो है वो पेड़ बैठे। हम वृक्षारोपण आखिरकार लाखों करोड़ों पेड़ लगते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा से देखते हैं तो कई बार हमारे लिए निराशानाक लगती है। एक बार जब हमारे लिए वृक्षारोपण का महत्व समझ में आ जाएगा और जब ग्राम संस्कृति आ जाएगी, तो जो गांव की जो दौलत है वो मुख्य रूप से उन दौलतों में से एक जो दौलत है वो वृक्ष भी है। इन वृक्षों के माध्यम से ये जो हरिशंकरी है, इसके माध्यम से जो हमारा भूगर्भीय जल का विषय है, चाहे वर्षा जल का विषय है, चाहे बाढ़ का विषय है, उन सारे विषयों का जो है वो समाधान इसके माध्यम से हो सकता है। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है हरिशंकरी, तो हरिशंकरी का मतलब होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का जो स्वरूप है, ब्रह्मा का मतलब कि उत्पन्न करना, विष्णु का मतलब लालन पालन करना और शिव का मतलब होता है नियंत्रण करना। ये तीनों काम इससे हो सकते हैं। मैं संक्षेप में आपके लिए हरिशंकरी का ये स्वरूप समझा देता हूँ। हरिशंकरी के ब्रह्मा का मतलब ये है, जब ये तीनों पेड़ एक ही गड्ढे में एक साथ लगते हैं तो इस तरह से ये लिपट के चलते हैं। अभी इसका जो शुभारंभ जो है, कल का अभियान का जो शुभारंभ है, उसके शुभारंभ के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी अभी यहाँ पर हरिशंकरी लगाएंगे भी, उसके भी आप सब लोग साक्षी बनेंगे। इसी कैंपस में आप लगाने जा रहे हैं, अभी बाहर हम सब लोग एक साथ चलेंगे। तो इस तरह से लिपट के चलते हैं, तो उसमें लिपट के चलते हैं तो जो पक्षियों के लिए और जीव जंतुओं के रहने के लिए आवास बन जाता है। उस आवास में जो है वो वहाँ पर अपने अंडे दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि सृष्टि का निर्माण होता है, तो इसलिए इसके लिए ब्रह्मा का स्वरूप कहा जाता है। और जब इसमें तमाम जीव जंतुओं का निवास रहता है, और हम सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये तीनों पेड़ मिलकर, ये तो साथ में भी बैठे हुए हैं, ये तीनों पेड़ मिलकर जो है 12 महीने इसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए फल रहता है। तो इसलिए जो फूड चेन है वो इसमें एक साथ बहुत व्यवस्थित चल सकती है। और तीसरा जो है, इसमें इन तीनों को मिलकर, हरिशंकरी का मिलकर, इन तीनों के माध्यम से एक दूसरे की 100 से ज्यादा जब फूड चेन चलती है तो 100 फूड चेन के कारण इनकी संख्या भी आपस में नियंत्रित रहती है। तो जैव विविधता का एक छोटा सा बगीचा हर गांव में स्थापित हो जाए। और हम लोग तो, हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसमें हम चींटियों से लेकर और नाग तक के लिए जो है वो दूध पिलाते हैं। बस अभी नाग पंचमी आने वाली है, तो इस प्रकार की इस एक संस्कृति का विकास। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि ये मुख्य रूप से गांव में जो चौपाल जब आ जाएगी तो बहुत सारे विषय जो हैं वो, चाहे अदालतों पर बोझ हो, संख्या बढ़ रही हो, चाहे फिर तमाम प्रकार की जो हमारे जो अभी ये चुनाव के कारण, कहने में कोई संकोच नहीं है, कुछ उसके कारण दिक्कतें भी आती हैं, दो पक्ष हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं बैठने की जगह होगी तो हम आपस में कुछ छोटी मोटी बातें जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा एक स्थान ये बन के तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है, इस पूरे के पूरे अभियान में तमाम लोग, कई बार ऐसा होता है कि प्रतिद्वंद्विता सी आ जाती है जो सामाजिक संगठन होते हैं, लेकिन जैसा अभी सर ने बताया, इनसे भी ज्यादा और भी तमाम संगठन मिलकर, सारे लोग मिलकर, समाज का समस्त लोग मिलकर, हम लोगों ने कोशिश की है कि चुनाव जीते हुए प्रधान और पिछली बार जितने लोग प्रत्याशी रहे उन सबको मिलाकर वो सारे लोग इसके साक्षी बने। कार्यक्रम ये सिर्फ वृक्षारोपण जैसा नहीं है कि 3 लोग जाएंगे और 3 पेड़ लगा देंगे। इसमें एक विषय ये जोड़ा गया है कि कम से कम कुछ ना कुछ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। हम किसी प्रकार का कोई पूजन कर सकते हैं, हमारी जो भी धार्मिक आस्था हो, जिस प्रकार का भी हो, हम जिस मत के अवलंबी हो, उस प्रकार से इसका कुछ पूजन हो। कुछ लोग मिलकर इसके लिए जाएं, कुछ लोग इसके लिए संरक्षण की जिम्मेवारी ले, ऐसा सारा विषय कुछ वहाँ पर चर्चा परिचर्चा हो जाए। और साथ में ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, लोक भारती का अखिल भारतीय अधिकारी होने के नाते मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ये संत कबीर नगर की ये टोली है माननीय जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में,
कि इस पूरी टोली ने कल के लिए अपना रूट बनाया है। जिलाधिकारी महोदय जी किसी रूट पर जाने वाले हैं इस छोटे से काम के लिए, इस छोटे से काम के लिए सीडीओ साहब जाने वाले हैं, एसपी साहब जाने वाले हैं। पूरा जिले का जितना प्रशासनिक महकमा है, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक संगठन, इससे बढ़िया स्वरूप मुझे नहीं लगता है कि हम पूरे प्रदेश के लिए ये मॉडल दे सकते हैं। और मेरा तो ये आह्वान रहेगा प्रदेश सरकार के लिए कि इसके लिए संत कबीर मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में इसके लिए प्रचारित किया जाए और ये संत कबीर मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष से इसके लिए शुरू किया जाए। तो आप लोगों के लिए अगर कोई प्रश्न हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। हम क्या लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। 25 जुलाई को जो मेरी अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई थी, बैठक होने के बाद में ब्लॉक स्तर पे 31, 1 और 2 को बैठकें हुई हैं। अच्छी बात यह है, जैसा मैं फिर तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी पूरी कंट्रोलिंग जो है वो प्रशासनिक कंट्रोलिंग नहीं है। प्रशासन जो है इसमें केवल सहयोग के रूप में जुड़ा हुआ है और ये जितने भी 20 संस्थाएं मैंने नाम लिए हैं, इनके ही जो लोग हैं उनको, किसी को गांव का संयोजक, किसी को ब्लॉक का संयोजक, किसी को तहसील का संयोजक, किसी को न्याय पंचायत के हिसाब से, तो इन्हीं लोगों को उनको लगाया गया है। ये इनकी जिम्मेदारी है। हम मनरेगा के रूप में, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में इस प्रकार का सारा सहयोग हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे ड्राइवर सीट पे ना होकर हम बगल में जो सीट है उसके ऊपर बैठ के इस पूरी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम बहुत स्पष्ट हैं कि हमारा इसमें जो मेन काम है वो लोगों को इसमें इसके लिए प्रेरित करना है। हम इसमें ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के नहीं चलाएंगे। तो इसका मुझे लगता है कि असर काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हाथ भी लगा बीएफओ साहब यहाँ वो वाला लोहे वाला शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिल आता है। पीपल पेड़ के नीचे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आज के यजमान जिलाधिकारी महोदय की जय, हरिशंकरी पौधारोपण अभियान की जय। ये अभियान सफल हो, सारे मीडिया बंधुओं की जय। लगभग 30 लाख वृक्षारोपण हमारे जनपद में भी हुआ था 20 जुलाई को। इसके बाद में हम लोगों ने एक थोड़ा सा नया एक प्रयास किया जिसमें लोक भारती परिवार के साथ में मिलकर और बाकी लगभग 20 सामाजिक संगठन जिसमें पतंजलि है, रोटरी क्लब है, व्यापार मंडल है, इस प्रकार के सभी संगठनों को इनवाइट करके हम लोगों ने एक अभियान चलाया जिसका नाम दिया है हरियाली अभियान। और इसमें हरिशंकरी वृक्षारोपण विशेष रूप से फोकस किया गया है कि हम 3 जो पेड़ हैं वो इसमें बरगद, पीपल और पाकड़ को हम लोग लगाएं। और सभी राजस्व ग्रामों में हम लोग 730 ग्राम पंचायतों में 1451 स्थलों पे ये एक अभियान के तहत 7 तारीख को कल पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि जो पहले चौपाल का एक कॉन्सेप्ट होता था तो उस प्रकार के चौपालें हर ग्राम में हमारे डेवलप हो सकें और सामाजिक रूप से सहभागिता जो है वो इसमें सुनिश्चित कर सके। इसके लिए हम लोगों ने मेन रूप से इसको सामाजिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। प्रशासन और बाकी सभी जो लोग हैं वो एक सहयोगी के रूप में इसमें काम कर रहे हैं।